बात करने वाले हैं सर फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के लिए कैसे करना है, सर डीजी फार्मा में कैसे रजिस्टर करना है, नया जो अपडेट आया है इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है जिसमें कि एचपीआर और डीजी फार्मा रजिस्ट्रेशन लिंक हो रखा है, इसको लेकर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे डीजी फार्मा पीसीआई डॉट लिख लेना है, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर अब जो है डीजी फार्मा और एचपीआर प्रोफाइल जो है वो लिंक हो चुकी है। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम, एसपीएस यानी कि आपका स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, स्टेट किस स्टेट से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख के यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, फर्दर जो है वो आपको अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे एक यूजर मैन्युअल भी देख पाएंगे जिसमें कि कंप्लीट आपका पीआरटीएस रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। देखिए पहले ओवरव्यू आपको कैसे किस हिसाब से करना है। मेनली ये रजिस्ट्रेशन 3 स्टेप में छुपा हुआ है। एसपीएस वेरिफिकेशन, आधार ओटीपी वेरिफिकेशन और प्रोफाइल कंप्लीशन जो है वो आपका रहने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद में आपका एसपीएस वेरिफिकेशन, आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद बेसिक प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, पासवर्ड क्रिएशन करना है, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड, एड्रेस और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सर किस हिसाब से आगे यहाँ पे बढ़ना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे, आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा हुआ है कि आपका स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग का जो वेरिफिकेशन है वो मैन्युअली हो जाएगा। अब आप इसको प्रोसीड करके आगे बढ़ें। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आधार कार्ड की एंट्री करनी है, और जैसे ही आधार कार्ड की एंट्री होगी आपको ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे और जैसे ही आपकी आधार कार्ड की डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, जो कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन में आपको नजर आ जाएगी। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन में आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्सपायर आईडी डालनी है, पासवर्ड कंफर्म डालना है, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग कौन सी है आपको वो डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर आपको परमानेंट रिन्यू रजिस्ट्रेशन डालना है, डेट लिखनी है, रजिस्ट्रेशन वैलिड कब तक है वो लिखना है और रजिस्ट्रेशन की पीडीएफ अपलोड कर लेनी है। सेकंड आप देख पा रहे हैं परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा है, यहाँ पे कैप्चा लेकर आपको सबमिट कर देना है और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में ऐसी जो है आईडी आपकी बनी हुई तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आपका यूजर नेम और एचपीआर आईडी, इसको एचपीआर आईडी को आप जो है वो संभाल के रखें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे ये पॉपअप आ जाएगा, आपको मेन जो वेबसाइट पुरानी हमारे देखा, यहाँ पे गुड मॉर्निंग आपका नाम आ जाएगा, जो भी आप सबमिट करेंगे गो टू प्रोफाइल में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपकी फार्मासिस्ट की पूरी प्रोफाइल जो है, जैसे कि एड्रेस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन हो गया है ना, क्वालिफिकेशन, नेम, डिग्री, डिप्लोमा, कॉलेज का नेम, सब कुछ पूरे करते होते आपको प्लेस ऑफ वर्क अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नो लिख देना, सेल्फ वर्क लिखना, बिजनेस लिख देना। इस हिसाब से आपको सारे करंट डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिर आपकी फार्मासिस्ट की प्रोफाइल, जिसमें कि प्रोफाइल, एचपीआर रजिस्ट्रेशन, एसपी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सारी मेंशन चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और लास्ट में आप फार्मेसी प्रोफाइल में आप उसको भी अपडेट कर पाएंगे। ये तो है पीसीआई वाली। और उसके बाद में आपको जाना है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पे। जैसे ही आप यहाँ पे है ना एचपीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये आ जाएगा। इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन पे बाद आधार कार्ड का नंबर डालिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है आई एम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। फिर मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन करना है, ईमेल वेरिफिकेशन करना है, नेक्स्ट पासवर्ड वगैरह डाल के सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस और प्रोफाइल अपडेट जो है वो आपको पूरी करनी है। काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग डालना है, किससे है, क्या डेट है, वो सब कुछ मेंशन है और अपलोड भी करनी है। ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन मोस्टली सारी आ जाएगी। ऐसे करके आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसा दिया हुआ है वो पूरा करेंगे, इस हिसाब से नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और रिन्यूअल का मैसेज आपको यहाँ पे आ जाएगा, भाई इसको लो है फर्दर हम चेक और वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है जी। तो इस हिसाब से आप अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज है कि सर नोटिफिकेशन पूरा नहीं हो रहा है, नेट किस हिसाब से एरर आ रहा है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपको एरर शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप जो है इसको मतलब लैपटॉप से यूज करें या फिर ऐसा समय में करें जहाँ पे वेबसाइट पे ट्रैफिक कम हो। लैपटॉप से इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन ज़रूर बता देना। और आपको हमारे नए चैनल फार्मा अमर सायर फार्मेसी पे स्वागत है।
सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।